दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का पाठ 3। तो इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम है ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं। अब ये है क्या? इसका मतलब मैं पहले आपको बता दूं। जैसे ये देखो, हम लोगों ने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था कि अगर हमें समाज को अच्छे से चलाना है ना, तो हमारे पास क्या होने चाहिए? कुछ रूल्स होने चाहिए, यानी कि कुछ नियम होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो नियम है ना, उनके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं, देखो जैसे कि जो हमारे देश में कितने ये है शासन है, आप देखिएगा तो ये ना 3 लेवल पे होता है। देखो सबसे पहले क्या आता है? संघ शासन, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एकदम जो पूरे इंडिया को जो रेगुलेट करती है, इंडिया को मैनेज करती है, वो हमारा सबसे ऊपर टॉप लेवल पे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे लेवल पे क्या आ जाता है? राज्य शासन, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टेट है, महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया। तो ऐसे करके जो अलग अलग स्टेट है, उनका एक सरकार होता है ना, जो पूरे स्टेट की देखभाल करता है। ठीक है, लॉज एंड जो भी चीजें रहती है उनको मेंटेन करके रखता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे क्या आता है, यानी कि तीसरे स्तर पर, ठीक है, वो आ जाता है आप लोगों का स्थानीय शासन। ठीक है, स्थानीय शासन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई तहसील है, कोई गांव है, कोई नगर है ना। ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? ग्राम सेवक होते हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि इलेक्शन होते हैं ग्राम सेवक के लिए भी, बराबर जैसे कि गांव में क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, सरपंच होते हैं। तो ये सब कुछ किस में आ रहे हैं? वो हमारे स्थानीय शासन में आ रहे हैं। और ये जो हम मुख्यमंत्री देखते हैं हमारे, ठीक है, जैसे अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप देख सकते हो, कौन है इनका नाम? मुझे याद नहीं आ रहा, पर है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, न्यूज में हम देखते रहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज हमारे दिमाग में रहती है पर मुंह पे नहीं आ पाती, तो मेरे भी दिमाग में वो है कौन है, लेकिन अभी मेरे दिमाग मतलब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं बता देती हूँ, कौन है अभी? तो योगी जी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जो हमारा स्टेट लेवल है, यहाँ पे मेन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे संघ शासन तो मैंने आपको बताया, यानी सेंट्रल लेवल पे, जैसे कि हमारे मोदी जी जो हैं वो सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश को पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो ये 3 लेवल पे हमारे यहाँ पर काम जो है वो होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर के अंदर हमें किसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो निचला वाला स्तर है ना, यानी कि स्थानीय शासन, इसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। अब देखो ये जो स्थानीय शासन है ना, इसके भी 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, जैसे ये 3 लेवल तो हमने देखे, तो इन तीनों में से ये वाले की हम जो स्थानीय शासन है उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अब इसके भी 2 शाखाएं होती है। कौन कौन सी शाखाएं होती हैं जरा बताएंगे? तो देखो प्यारे बच्चों, ये होता है जैसे कि जो स्थानीय शासन संस्थाएं हैं, वो दो, मतलब इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला तो आपका हो जाता है ग्रामीण, दूसरा हो जाता है नगरीय। ग्रामीण मतलब क्या? जो गांव वगैरह में हमें वो शासन देखने के लिए मिलता है, वो ग्रामीण के अंदर आएगा। और जो नगरों में होता है, ठीक है, नगरों में ग्राम सेवक वगैरह नहीं होते। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये नगरों में होती है। जो बड़े बड़े जैसे मतलब नगर है ना, अलग अलग, मुंबई जैसे नगर। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, अलग अलग जो नगर हैं, ठीक है, वहां पे होते हैं ना, नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है, महानगर पालिका होता है। और अगर ग्रामीण ग्राम मतलब गांव के लेवल पे बात करें, तो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखो अब जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, उसमें हम ये जो ग्रामीण वाली शाखा है ना, हम इसका अध्ययन करेंगे। बाकी ये जो नगरीय वाला है ना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग हमारे अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? देखो इस पार्ट के अंदर मेनली हमें ये जो ग्रामीण लेवल पे होता है ना हमारा स्थानीय शासन संस्थाएं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन इसके अंदर सदस्य होते हैं, किसका कैसा कार्य होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो पंचायत समिति होती है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और जिला परिषद, ठीक है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो बताइए आप सब लोग तैयार हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए? इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, परिचय दे दिया कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब चलो भाई हम शुरू करते हैं हमारी पढ़ाई। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, जो मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि अगर हमें समाज का, मतलब देखो, अगर हमें समाज को अच्छे से चलाना है तो इसमें नियम और कानून भी होने चाहिए, है ना। तो वही दिया गया है कि समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं, है ना। जैसे अभी हमारे घर में ही ले लो, हमारे घर में भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे ही होता है। चलो अभी हम डायरेक्टली हमारे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अब चलो हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ चलते हैं। ठीक है, समझते हैं कि ग्राम पंचायत पंचायत क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिएगा, हर एक गांव का ना
मतलब हर एक गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है, ठीक है। प्रत्येक गांव का जो प्रशासन है वो क्या करता है, ग्राम पंचायत चलाती है। देखो लिखा है प्रत्येक गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कितनी है, 500 से कम है, ऐसे दो या फिर दो से ज्यादा गांव के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है, इसे ग्राम पंचायत खंड कहते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछेंगे कि ग्राम पंचायत खंड किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? तो देखो आप ये कहोगे कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कितनी है, 500 या फिर उससे कम है, 500 से कम है, तो ऐसे दो या फिर उससे अधिक गांवों को मिला करके, ठीक है, गांव के लिए एक ही, मतलब मान लो एक गांव है, ठीक है, जिसमें जनसंख्या 500 से कम है, तो इस प्रकार से अगर हमने दो या फिर उससे भी ज्यादा गांवों को एक साथ मिला लिया, ओके, तो इन गांवों के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत खंड कहते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, जरा ये भी हम देख लेते हैं। तो पेयजल की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीकरण आदि कार्य ग्राम पंचायत करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं, तो पेयजल की व्यवस्था यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करना, कि सभी लोगों के पास पीने का पानी तो है ना, अगर पानी नहीं रहेगा इंसान जीवित कैसे रहेगा। तो पहली चीज तो इसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, पानी के ऊपर, ठीक है, पानी प्रॉपरली होना चाहिए। फिर बिजली व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। अब तो सब कुछ मतलब इतना मॉडर्न हो चुका है कि बिजली के बिना हमारा एक मिनट भी काम नहीं चल सकता। सबसे सबसे जरूरी चीज तो स्मार्टफोन है, ठीक है, जिसके भी हाथ में स्मार्टफोन है उसको चार्जिंग के लिए इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना, बिजली की, तो बिजली की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीकरण, यानी गांव के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों का जन्म हुआ है, तो जन्म, मृत्यु और किसका किसका विवाह हुआ है, तो ये सारी चीजों का पंजीकरण, पंजीकरण यानी क्या होता है, मतलब उसको पंजीकृत करवा लेना। ओके, तो ये सभी कार्य कौन करते हैं, ग्राम पंचायत करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी, अब जो हमारा ग्राम पंचायत है ना, इसके कौन कौन से अधिकारी होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरपंच की। सरपंच आप लोगों ने बहुत सुना होगा, है ना। तो सरपंच जी क्या करते हैं भैया, देखो, तो ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। याद रखना, जैसे हमारे भारत में जनरली क्या होता है कि 5 साल के बाद ही चुनाव होते हैं, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, और चाहे इनका ये ग्राम पंचायत का चुनाव हो, इनके इनके चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, ठीक है, मतलब 5 साल के बाद होते हैं। निर्वाचित सदस्य अपने में से क्या करते हैं, एक का सरपंच और एक का उप सरपंच करके चुनाव करते हैं। यानी कि अभी मान लो चुनाव हो गया, तो चुने हुए जो सदस्य आए हैं वो लोग अपने में से ही क्या करते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव तो हो गए ना 5 साल के बाद, फिर अपने में से ही क्या करते हैं, एक सरपंच और एक उप सरपंच चुनते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, मैं आपको बताऊं, देखो जैसे कि एक, मान लीजिए कौन है, मैं आपको बताती हूँ, मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो दूसरे ना उप मुख्यमंत्री भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री को किसी कारणवश कहीं पर जाना रहा, ठीक है, किसी कारण वो अनुपस्थित है, तो उनकी अनुपस्थिति में काम कौन करेगा, तो जो उप मुख्यमंत्री है वो करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे वहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक तो सरपंच चुन लेते हैं, दूसरा उप सरपंच चुन लेते हैं। मान लो कि सरपंच किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा या फिर कहीं काम से चले गए, तो उस टाइम पे उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेंगे, तो जो उप सरपंच है ना वो संभालेंगे। तो देखिएगा, तो ग्राम पंचायत की सभाएं सरपंच की अध्यक्षता में होती है। ग्राम पंचायत की जो भी सभाएं होती है ना, वो जो सरपंच रहते हैं उनकी अध्यक्षता में की जाती है। और गांव की विकास योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व किसका होता है, सरपंच का होता है। मतलब जो भी विकास की योजनाएं लाई गई हैं तो उसको पूरा करवाने की जिम्मेदारी सरपंच भैया की होती है। भैया जी आपको क्या करना है, आपको वो योजनाएं को लाना है। जैसे मान लो पेयजल आपूर्ति की, अब ये गांव में तो पानी आ ही जाएगा, पूरा म्युनिसिपालिटी वाला पानी आएगा, तो अब वो पानी लाने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन उसकी देखरेख करेगा, तो सरपंच जी करेंगे। यदि सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं चलाता तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर जो सदस्य है ना उसके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटा सकते हैं उसके पद से, कि नहीं तुम सरपंच बनने लायक नहीं हो क्योंकि तुम अपना काम ठीक से करते नहीं हो। तो ये भी हो सकता है, जब सब लोग उसको कहेंगे ना, मतलब सारे लोग अगर सपोर्ट में हैं सरपंच जी के कि सरपंच जी अब सरपंच बनने लायक नहीं है, तो फिर उनको हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव ला करके, ठीक है। सरपंच की अनुपस्थिति में कौन काम करते हैं, तो जो उप सरपंच होते हैं वो कामकाज को संभालते हैं। याद रखना आप सभी लोगों को इसके बारे में, ठीक है। सरपंच उप सरपंच समझ में आ गया अच्छे से। आओ भैया अब हम बात करेंगे ग्राम सेवक की, ठीक है। ग्राम सेवक देखें, आइए।
ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ठीक है। ग्राम सेवक कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं। इनका कार्य क्या होता है देख लेंगे अभी। तो ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। यानी कि देखो, जैसे सरपंच का हमने देखा था कि वो लोग अपने अपने में से ही, जब चुनाव होता है तो अपने में से ही सरपंच और उप सरपंच चुन लेते हैं। अभी ये जो ग्राम सेवक है ना, इनको कौन नियुक्त करता है? तो जो जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, वो इनका नियुक्ति करते हैं कि आपको ग्राम सेवक बनना है, ऐसे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना। देखो इनके क्या क्या कार्य होते हैं, हाँ ध्यान से सुनो। ग्राम पंचायत के जो दैनिक कार्य है, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। फिर जो ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब उनकी जानकारी जो है ग्रामीणों को देंगे कि ये सारी विकास की योजनाएं हैं, आपके गांव में ये सब कुछ आएगा, बिजली आएगी, पानी आएगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्लीननेस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, ये सब काम किसका होता है? ग्राम सेवक का होता है, ठीक है। चलिए ग्राम सभा की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अब ये ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्रामीण भाग में रहने वाले अथवा गांव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा हम किसको कहते हैं? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ग्रामीण भाग में रहने वाले या फिर गांव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। यानी गांव में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी लोग वोट दे करके अपने जो अध्यक्ष होते हैं उनको चुनते हैं वोट दे करके, तो ऐसी ऐसी लोगों की जो सभा होती है ना, गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए, तो ये हो गई हमारी ग्राम सभा, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। अगर देखा जाए स्थानीय स्तर पर, तो ये जो ग्राम सभा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, समझ लीजिए। जैसे ग्राम के सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। अब इन लोगों ने अपने में डिसाइड किया कि ये जो व्यक्ति को हमने चुना है ना, मतलब ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो अब अगले चुनाव में तो भाई इसको हम नहीं चुनेंगे, किसी और को चुनेंगे। समझ रहे हो? यानी ये जो लोग अगर मिल जाएंगे ना, तो पूरी सरकार को क्या कर सकते हैं? पूरी पलट सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए तो बोला ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब इसको यहाँ से हटाना है, तो पक्का हटा ही देंगे, समझे। तो प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की 6 बैठकें होना अनिवार्य है। यानी कि हर वर्ष में ग्राम सभा की 6 बैठकें होना तो अनिवार्य है। ओके, ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व किस पर होता है? सरपंच जी पर होता है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत आय व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है। समझ में आ रहा है? देखो ग्राम सभा में बैठ करके क्या क्या चर्चाएं होती हैं, तो जब बैठक करेंगे ना तो बताएंगे कि इस साल क्या क्या हुआ, क्या क्या करना है, ठीक है, कितना आय हुआ, कितना हमने व्यय किया, कहाँ कहाँ पर खर्चा किया, ये सारी जो चर्चाएं हैं वो ग्राम सभा में होती हैं। और की आओ ग्राम सभा की सूचना ग्राम पंचायत को दी जाती है, ठीक है। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है। यानी जो ग्राम पंचायत की विकास की योजनाएं हैं उनको मान्यता कौन देता है? ग्राम सभा देती है। आप ही सोचिए ना, कोई भी योजना अपने मन से ला देंगे तो चलेगा क्या? उसमें लोगों की सहमति भी तो होनी चाहिए कि हाँ हाँ ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा है, चलो इसको हम करते हैं, बराबर। तो वही दिया है कि ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है। हाँ ठीक है, ठीक है। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन से लोग पात्र हैं, यह निश्चित करने का अधिकार भी ग्राम सभा को होता है कि कौन जो है इस योजना का लाभ लेने का अधिकारी है, ठीक है। तो ये भी वो डिसाइड करती है ना। जो मान लीजिए जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से रहेगा, मान लो अभी ये डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, हम ना सभी को राशन दे रहे हैं फ्री में। ओके, तो जिसको बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, जो बहुत ज्यादा मतलब जो बहुत ज्यादा गरीब है उसको देना चाहिए ना, या फिर जो पहले से अमीर है जिसके पास बहुत सारा पैसा भी है तो उसको देना चाहिए, बताना जरा। तो वो डिसाइड करेंगे ना कि किसको, मतलब किस लेवल तक हमें देना है। ओके, हमारे जो अभी राशन कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो भी सरकार ने कैसे बनाया, आप लोग देखते होंगे कि किसी के पास वो पीले वाले राशन कार्ड होते होंगे, किसी के पास व्हाइट वाले होते होंगे, है ना। एक होता है गरीबी रेखा से नीचे, एक होता है गरीबी रेखा के ऊपर वाला, ऐसे करके बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड अबव द पॉवर्टी लाइन। तो देखो सरकार ने भी अलग अलग प्रकार के राशन कार्ड बनाए हैं, लोगों की इनकम देख करके उनको क्या दिया जाता है, राशन वगैरह दिए जाते हैं। तो वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए, ग्राम सभा में महिलाओं का योगदान। अब जो हमारी ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा में गांव के लोग हैं तो उसमें महिलाएं भी होंगी, आदमी लोग भी होंगे, सभी लोग होंगे ना, महिलाएं पुरुष सभी लोग होंगे। तो इसमें महिलाओं का क्या योगदान होता है इसके बारे में हम जरा समझ लेते हैं। तो ग्राम सभा प्रारंभ होने से पूर्व महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है। यानी कि जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा
स्टार्ट होने के भी पहले क्या करते हैं, महिलाओं की बैठक करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसको किया जाता है। और वहां महिलाएं जो हैं, जैसे देखो ऐसा होता है ना कि अगर मान लो औरतें भी हैं, आदमी लोग भी हैं, ठीक है, बैठ करके मीटिंग चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि जो महिलाएं हैं ना वो बोलने से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी, वो आदमी लोग के सामने ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाएंगी, है ना। मतलब अब तो महिलाएं बोलती हैं, अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। अब तो वो अपना अधिकार जो है उसके लिए वो बराबर आवाज उठाती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिचकेंगी ना कुछ भी बोलने में। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सबसे पहले महिलाओं की बैठकें होती हैं, ठीक है, महिलाओं की मीटिंग समझ लो होता है, जिसमें अगर महिलाएं हैं तो वहां पे प्रॉपरली खुल करके बोलेंगी, है ना। मान लो महिलाएं हैं तो वहां पे बोलेंगी ना अपनी समस्याएं, जो भी उनको समस्याएं रहेंगी, तो वहां महिलाएं क्या होती हैं, अधिक खुलकर और सहज होकर प्रश्नों पर विचार विमर्श करती हैं। पेयजल, शराबबंदी, हाँ अब देखो जैसे यहाँ पे ये मुद्दा आया शराबबंदी का, ठीक है। अब आप सोचो कि ग्राम सभा की बैठक हो रही है, उसमें मीटिंग हो रही है, अब उसमें उसका पति भी सामने बैठा है, वो औरत भी बैठी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, औरत पति के सामने ये शराबबंदी वाला जो मुद्दा है वो बोलने से थोड़ा सा कतराएगी, है ना, कि क्योंकि घर भी तो जाना है उसको, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बस महिलाओं की बैठक होगी तो प्रॉपरली बोल पाएगी कि हाँ मतलब शराब बंद होना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को। तो इसीलिए ये बैठक करना बहुत जरूरी हो जाता है। रोजगार के लिए भी, ईंधन के लिए भी, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से वो बोल सकती हैं। तो आवश्यक परिवर्तन लाने के भी उपाय बताती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। अब देखो यहाँ पर ग्राम पंचायत की आय के स्रोत, है ना। अभी देखो ग्राम पंचायत हमारी काम तो कर रही है ना, लेकिन अगर कोई भी योजना ला रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए भाई बिना पैसे के कुछ हो पाता है क्या। अगर सड़क भी बनवानी है, पानी भी लाना है, तो कैसे आ पाएगा, बिजली का खंबे लगाने हैं, पैसे के बिना तो नहीं होगा। तो वो जो ग्राम पंचायत है ना, उसकी रेवेन्यू के साधन क्या क्या है, आय के स्रोत क्या है, ये हम समझते हैं। तो देखो गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत अनेक योजनाएं चलाती रहती है, उपक्रम चलाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास धन होना आवश्यक है, बताया ना मैंने आप लोगों को। तो ग्राम पंचायत तो क्या करती है, अलग अलग टैक्सेस के थ्रू धन को एकत्र करती है, अलग अलग कर लगाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे आवास कर लगाते हैं, है ना, हम लोग भरते हो ना आवास कर। जब हम घर में रह रहे हैं तो उसका हमें टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है, सरकार को देना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जल कर, ओके, पानी का भी कर। फिर साप्ताहिक हाट कर, कहीं पे हाट लग रहा है, बाजार लग रहा है, तो हफ्ता लेने के लिए जाते हैं ना, वो हो गया। फिर यात्रा कर, ठीक है, और राज्य सरकार व जिला परिषद से प्राप्त अनुदान। देखो ये सारे इनके आय के स्रोत तो हैं ही, लेकिन जो राज्य सरकार है ना, यहाँ से भी पैसे मिल जाते हैं, और जो जिला परिषद है वहां से भी मिल जाते हैं। जिला परिषद इससे भी थोड़ा सा ऊपर वाला है ना, तो यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये सभी इसके आय के स्रोत है, याद रखना पड़ेगा आप सभी लोगों को। पूछेंगे कि ग्राम पंचायत की आय के स्रोत बताइए, तो आपको बोलना पड़ेगा आवास कर, जल कर, साप्ताहिक हाट कर, और फिर बोलोगे यात्रा कर, और लास्ट में राज्य सरकार और जिला परिषद से प्राप्त अनुदान, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम। ये देखो यहाँ पे, ये है ग्राम पंचायत का कार्यालय, देख रहे हो, ऐसे होता है, ठीक है। एक मिनट, ये हुआ ना। आओ जरा इनकी बातें सुन लेते हैं। देखो ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, देखो ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, अब इनकी ग्राम सभा है ना, बातें चल रही है, क्या कह रहे हैं देखो। ग्राम पंचायत के चुनाव तो हो गए, गांव में कितनी धूमधाम थी, अब 5 वर्षों में गांव का विकास कैसा होता है ये देखेंगे, है ना। ग्राम देखो, गांव के जो ग्राम पंचायत का चुनाव था वो हो गया। अब ये लोग इकट्ठा होकर सोच रहे, चलो ग्राम पंचायत के तो चुनाव हो गए, बहुत अच्छे से सब निपट गया। अब देखते हैं कि जो हमारे चुने हुए लोग हैं वो कैसा काम करते, 5 सालों में खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है, कि हमने जिनको चुन करके भेजा है वो प्रॉपरली काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर ग्राम सभा किस लिए है, हम सभी को ग्राम सभा में उपस्थित रहना चाहिए, तो ये सोच रहे हैं, है ना। ग्राम पंचायत ने यदि अच्छा काम नहीं, हाँ ये देखो, ये देखो यहाँ पे सवाल पूछा ना कि अगर ग्राम पंचायत ने, अगर मान लो हमने जिनको चुन करके भेजा है, अगर उसने सही काम नहीं किया तो फिर हम क्या करें। तो देखो ये क्या कहते हैं कि अच्छा तो ग्राम सभा किस लिए है, हम ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे ना, देखेंगे ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, फिर हम बोलेंगे उस मुद्दे पर। तो इससे, इतने से क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक और व्यक्ति ने बोला कि इतने से क्या होता है, हमें प्रतिनिधियों से प्रश्न पूछने चाहिए, जिनको भी हमने चुन करके भेजा उससे प्रश्न पूछने चाहिए, तुमने जो वादे किए थे उसको पूरे किए कि नहीं, कितना हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें, विकास कार्यों की जानकारी लेनी चाहिए, कौन कौन से विकास की योजनाएं आप लेकर के आ रहे हो इसके बारे में बताओ, और हमें नई नई संकल्पनाएं सुझानी चाहिए, और हमें नए नए विचार भी देने चाहिए कि आप अभी गाँव में देखो लाइट की कमी है, ठीक है, बिजली की आपूर्ति करो चलो, क्योंकि हमारे गांव में, हमारा गांव जो है बहुत कई सालों से अंधेरे में जी रहा है, तो अब आपको हमने चुन करके भेजा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप गांव तक बिजली ला करके दे दो, ठीक है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, जो भी काम के हैं, आप उनको उठा सकते हो ग्राम सभा में, ओके, समझ में आया। हाँ,
तो ये सारी चीजें देखो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते नहीं हमें पता नहीं होता कि ग्राम के अंदर भी ये सब कुछ होता है। बस हमें वो इलेक्शन आता है तो हमें पता है प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, बस दो ही चीज। लेकिन ऐसा नहीं है, नगरीय स्तर पर भी होता है चुनाव, और हमारे जो ग्राम स्तर होता है वहां पर भी होता है, ठीक है, गाँव में भी होता है, तो याद रखना है। चलो अब हम बात करते हैं पंचायत समिति की। उतना समझ में आया, ग्राम सभा समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए तो अब हम बात करेंगे, देखो आप लोगों को पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने ये ग्राम पंचायत पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा था हमारा पंचायत समिति, अलग अलग चीजें हैं, याद रखो, ठीक है। पता चले सबको एक ही मिक्स कर दो, नहीं, ग्राम पंचायत अलग है, पंचायत समिति इज डिफरेंट। लेट्स सी पंचायत समिति, आइए चलो 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 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिलाकर एकत्रित विकास खंड होता है। यानी तहसील आप सभी लोग जानते हो ना, सभी का कुछ ना कुछ तहसील रहता होगा, ठीक है। तो प्रत्येक तहसील में, सभी तहसील में क्या होता है कि सभी गांवों को मिला करके एक, मतलब सभी गांवों को मिला करके क्या होता है, एक विकास खंड होता है। और विकास खंड के प्रशासन का कार्य कौन करती है, तो किसकी देखरेख में चलता है, पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। आओ मैं आपको बताऊं पहले, देखो प्रत्येक तहसील में क्या करते हैं, तहसील में सभी गांवों को मिला करके एक विकास खंड होता है, और ये विकास खंड का कार्यभार कौन देखते हैं, पंचायत समिति के लोग देखते हैं, पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। ग्राम पंचायत वह जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है। जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा था प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ग्राम पंचायत, फिर लास्ट में कौन थी, लास्ट में जिला परिषद, है ना। तो ये बीच में कौन आ रहा है, बीच में आ रहा है पंचायत समिति, ठीक है। तो ये जो पंचायत समिति है ना, ये बीच में आ जाती है, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे मान लो ग्राम में कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ बातें जो है, तो वो इनको बोलेंगे, फिर ये इनको बोलेंगे, यानी एक कड़ी के रूप में चेन चेन यहाँ पे बन चुकी है। ऐसे करके चेन बनाते ना, ये इससे जुड़ा, ये उससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, तो ऐसे करके इनकी चेन बनी हुई है, समझ में आया। तो ये इस प्रकार से काम करते हैं। चलो पंचायत समिति के पदाधिकारी, पंचायत समिति जो होती है इसके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, पंचायत समिति के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे हम देख रहे थे ना, वो जो ग्राम पंचायत था उसके भी चुनाव 5 वर्ष में होते हैं, तो इनके भी चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्यों में से सभापति और उप सभापति का चुनाव किया जाता है। अब जो पंचायत समिति में चुनकर के आए हुए लोग हैं, उनमें से हम क्या करते हैं, सभापति और उप सभापति को चुनाव करते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि सरपंच और उप सरपंच का चुनाव करते थे चुने हुए लोगों में से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी चुने हुए लोगों में से सभापति और उप सभापति का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक समिति की बैठक बुलाने और प्रशासन कार्य चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सभापति की होती है, ठीक है। कि क्या करना है, पंचायत समिति की बैठक बुलाना, और फिर जो प्रशासन का कार्य है वो चलाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। सभापति की अनुपस्थिति में जो उप सभापति हैं वो पंचायत समिति का जो कार्यभार है उसको देखते हैं, ठीक है, याद रखना है। जैसे हमने देखा था, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच उनका काम देखेंगे, और अगर सभापति नहीं है तो उप सभापति उनका काम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर चलता है। तो याद रखना है आपको, उप सभापति और सभापति पंचायत समिति के सदस्य हैं, और ग्राम पंचायत के सदस्य हैं सरपंच और उप सरपंच, ठीक है। आइए पंचायत समिति के कार्य, लो बच्चे, पंचायत समिति के क्या क्या कार्य होते हैं इसको हम जरा समझेंगे। तो देखो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है, सड़कें, नालियां, कुएं, नलकूप और बोरवेल, ये सब कुछ ठीक करना, ठीक है। सड़कें अच्छी बनाना, नालियां बनाइए, कुएं बनाइए, ठीक है, नलकूप बनाइए यानी कि बोरवेल वगैरह। फिर रोग प्रतिबंधक, देखो ये लोगों के कार्य हो गए ना। रोग प्रतिबंधक टीके, जैसे कि मान लो अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो सबको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, इन सबका पूरा जानकारी प्राप्त करिए, सभी को बुला बुला करके लगवाए वैक्सीन। वैक्सीन फ्री में लग रहे थे ना सभी को, कोरोना जब आया था तो बताना जरा, वैक्सीन जब बनाई गई थी तो सबको फ्री टीके लगाए जा रहे थे, तो वो इसी का तो हिस्सा थी, रोग प्रतिबंधक टीके लगवाए। स्वच्छ पीने का पानी, ठीक है, जल आपूर्ति का भी जिम्मेदारी इनका होता है, ठीक है। सड़कों की व्यवस्था और कूड़े का निपटारा, प्रॉपरली कूड़े का निपटारा हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। देखो जो भी बच्चे शहर में रहते हैं उनको पता होगा, रोज सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ी आ जाती है जिसमें सब लोग अपना कचरा डाल देते हैं, ठीक है, अपने घर का। तो इस प्रकार से खेती की भी मतलब खेती में भी इन लोग को हेल्प करते हैं, जैसे खेती व पशुधन सुधार हेतु किसानों की सहायता करना, ठीक है। और शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा अच्छे से हो पाए। फिर हस्त उद्योगों, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, एंड दुर्बल वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता करना, जो भी दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता करना, ये सारे कार्य होते हैं हमारी पंचायत समिति के। तो पंचायत समिति के कार्य भी आप लोगों को याद रखने हैं, याद रख लीजिएगा। चलो यहाँ पे हम और आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखेंगे, देखिए बहुत ज्यादा ये बड़ा हो गया ना, मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ये देखो, विकास खंड को जो कार्य करने चाहिए उनकी योजनाओं का प्रारूप पंचायत समिति तैयार करती है। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि विकास खंड जो है, जैसे मैंने आपको बताया ना, विकास खंड क्या होता है, तहसील में जो सभी गांव होते हैं उनको मिलाकर के विकास खंड होता है। तो विकास खंड को कैसे कार्य करने चाहिए, क्या करने चाहिए, इसका प्रारूप कौन बनाता है, तो जो पंचायत समिति है ना वो तैयार करती है। फिर प्रत्येक महीने में पंचायत समिति की कम से कम एक सभा होना तो अनिवार्य, हर महीने में एक सभा तो होनी ही चाहिए पंचायत समिति की। ठीक है, पंचायत समिति को जिला कोष से कुछ राशि मिलती है। देखो प्यारे बच्चों, जो हमारा जिला कोष है, यहाँ से पंचायत समिति को कुछ पैसे मिलते हैं। विकास खंड द्वारा पूर्ण की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए राज्य शासन से भी पंचायत समिति को अनुदान मिलता है। और विकास खंड द्वारा जो पूर्ण की जाने वाली विकास योजनाएं हैं, बराबर, तो उसके लिए भी राज्य शासन से भी इनको पंचायत समिति को पैसे मिलते हैं, अनुदान मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम पंचायत। ये पंचायत समिति था ना, क्या था, पंचायत समिति। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा थर्ड लेवल है, थर्ड, ये कौन है, जिला परिषद, थोड़ा सा और ऊंचा वाला। अब प्यारे बच्चों, जिला परिषद की हम बात कर लेते हैं कि जिला परिषद क्या है। तो देखिएगा, प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होता है, मतलब जितने भी जिले हैं, ठीक है, सबके लिए एक जिला परिषद होता है। अभी जैसे कि मैं बात करूं, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं, अगर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए, टेक्स्ट बुक में लिखा है देखो आपके, महाराष्ट्र के अंदर 36 जिले हैं, परंतु जिला परिषद कितनी है, 34। आप सोचेंगे यहाँ पे तो दिखा रहा है कि 36 जिले हैं, लेकिन जिला परिषद तो बस 34 ही, और इसमें बोला था कि हर एक जिला के लिए एक जिला परिषद होता है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुंबई का जो नगर है और जो मुंबई उपनगर है, ठीक है, तो ये जिले ग्रामीण बस्ती के क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहां जिला परिषद नहीं है। ठीक है, याद रखना, इसीलिए ये 36 ना होकर के ये क्या है, 34 है। ठीक, अब देखो, जो हमारा जिला परिषद है ना, इसके कौन कौन से अधिकारी होते हैं, आइए जरा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। तो देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। याद रख लेना, सभी के चुनाव 5 वर्ष में होते हैं भाई, कोई ऐसा चुनाव नहीं है जो 2-3 साल में होता हो, है ना। पूरा हमने ऊपर से लेकर के पढ़ा, सब में बोल रहे हैं कि प्रत्येक क्या बोला है, जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। जिला परिषद में चुनकर आए हुए पार्षद अपने में से क्या करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। देखो बच्चों, याद रखो, सबसे पहले हमने ग्राम क्या पढ़ा था, ग्राम पंचायत, उसमें सरपंच और उप सरपंच थे। पंचायत समिति में सभापति और उप सभापति थे। इसमें कौन है, जिला परिषद में कौन है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो भी जब इनका ये इलेक्शन हो जाता है तो चुने हुए आए सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। एंड जिला परिषद की सभाओं का अध्यक्ष पद जिला परिषद अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, जो जिला परिषद की सभाओं का जो अध्यक्ष पद है वो जिला परिषद के अध्यक्षों के पास होता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर सभाओं का कार्य उसके नियंत्रण में चलता है, यानी जो सभाएं हैं, ठीक है, उनका कार्य उसके नियंत्रण में चलता है। किसके, जिला परिषद की सभाओं का अध्यक्ष पद जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, तो जो भी सभाओं के कार्य होते हैं वो इन्हीं के निरीक्षण में चलता है। ठीक है, जिला परिषद की आर्थिक गतिविधियों पर अध्यक्ष का नियंत्रण होता है। जो भी जिला परिषद की आर्थिक गतिविधियां होती हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है प्यारे बच्चों, तो ये अध्यक्ष महोदय का होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। जिला परिषद के कोष का उचित और आवश्यकता अनुसार खर्च करने का अधिकार जिला परिषद अध्यक्ष को होता है। ठीक है, जो भी पैसे हैं उसको कहाँ पे खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना है, ये सारी मतलब अधिकार भी इन्हीं का होता है। एंड अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन काम करता है, उपाध्यक्ष, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए, जिला परिषद का प्रशासन कैसे चलता है। तो जिला परिषद का कामकाज विविध समितियों द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि वित्त समिति, देख लो, अलग अलग समिति होती है, अलग अलग कमिटीज होती हैं जिला परिषद का कामकाज चलाने के लिए, जैसे कि वित्त समिति होती है, कृषि समिति होती है, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, जल प्रबंधन व स्वच्छता समिति आदि। महिला व बाल कल्याण समिति महिलाओं और बालकों के विषय पर विचार करती है। ठीक है, चलो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके बारे में भी हम जरा देख लें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो जिला परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन जिला परिषद का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो करता है। मतलब जिला परिषद पे जो भी लिए गए निर्णय हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको ग्राउंड लेवल पे लेकर के आना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी। इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। अब आप सोचेंगे इसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो जो हमारी राज्य सरकार है, ठीक है, वो करती है, राज्य शासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जिला परिषद के कार्य हम देखेंगे। आइए बच्चों, जिला परिषद के कार्य समझ लेते हैं। तो शिक्षा विषयक सुविधाएं है ना, सभी को
शिक्षा मिल सके, जो भी बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिल सके, इसकी जिम्मेदारी होती है ना। बच्चों को देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको टीके लगाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, तो 8 महीने के हुए या फिर 2-3 महीने के हुए, ठीक है, कभी पोलियो का टीका लगाते हैं, कभी किसी बीमारी का टीका लगाते हैं, बराबर। ऐसे करके टीके लगाने का काम कौन करता है, तो यही इसी लेवल पे किया जाता है ना। अगर बच्चों को टीका लगवाना होता है तो हम कहाँ पर जाते हैं, तो जो भी हमारे आसपास में कोई आंगनबाड़ी केंद्र रहता है वहां पर, है ना, कुछ कुछ टीके वगैरह, मतलब ये पोलियो वगैरह रहना पिलाना रहता है, तो वहां पे जाते हैं ना। तो ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही तो दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो पानी की सुविधाएं प्राप्त करवाना, फिर जो खेती के लिए बीज की आपूर्ति करवाना, इनका ये भी काम होता है ना। बिजली की सुविधा सबको मिले, एंड गांव परिसर में पेड़ लगाना, ये भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर पेड़ ना रहेगा तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे, तो पेड़ बहुत जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लीजिए, आपका ये जो पार्ट है यहाँ पर हो चुका है समाप्त। ओके, देखो क्या करोगे, ये पढ़ लेना। और क्या तुम जानते हो, आओ जरा हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो 1992 यानी कि 1992 में, ये देखो ऐसे पढ़ना, 1992 में 73 एंड 74 यानी कि 73वां और 74वां, है ना, 70 71 72 73 74, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण व नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया। याद रखना कब ये आया, देखो 1992 में हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, मतलब जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। तो 73 और 74 ये वाला संशोधन हुआ था, जिसमें ये ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनको संविधान में स्थान दिया गया, और परिसर का विकास पूरी कार्य क्षमता से करने हेतु इन संस्थाओं के अधिकारों में भी वृद्धि की गई, इनके अधिकार क्षेत्र को भी बढ़ाया गया, और देखिएगा उनके अधिकार क्षेत्र के विषय भी बढ़ाए गए, और ये संस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें, इसलिए उनके आर्थिक आय के स्रोतों में भी वृद्धि की गई, कि हम भी आपको अनुदान देंगे और जो भी आप कर वगैरह वसूलते हो उससे अपना काम करो, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत जरूरी था, ये जो यहाँ पे ये है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे कुछ है नहीं वैसे। पंचायती राज व्यवस्था एक दृष्टि में, आओ बच्चों देख लो एक बार। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था प्यारे बच्चों, ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं, एक तो सरपंच होते हैं, उप सरपंच भी होते हैं, फिर उसके बाद ग्राम सेवक भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पंचायत समिति हमने देखा था, तो इसमें देखो सभापति उप सभापति होते हैं, और इसमें खंड विकास अधिकारी होते हैं ना, जिनको राज्य शासन द्वारा चुना जाता है, पता है ना आप सभी लोगों को। जिला परिषद में देखो एक तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, और फिर ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं। देखो इन लोगों को मतदान द्वारा ये सभी चुने जाते हैं ना, इलेक्शन होते हैं 5 सालों में, फिर ये लोग अपने में से सरपंच सभापति अध्यक्ष चुनते हैं, और ये देखो ये जो आप देख रहे हैं ये राज्य शासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और ग्राम सेवक। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका ये पार्ट होता है समाप्त। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों, मुझे जरूर बताना। हाँ, अच्छा ये भी देख लो, क्या तुम जानते हो, आओ ये भी हम समझ लेते हैं। चुनाव में कौन कौन खड़ा हो सकता है, आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे होंगे ना कि अच्छा चुनाव में हम भी खड़े हो सकते हैं क्या। आओ देखिए जरा। तो देखो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में चुनकर आने के लिए प्रत्याशी को कुछ शर्तें पूर्ण करनी होती हैं। कौन कौन सी, जैसे चुनाव में खड़ा होने वाला प्रत्याशी भारत का नागरिक हो, है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी जो आयु है वो 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, है ना। अभी आप लोग चुनाव में नहीं भाग ले सकते, आप 21 वर्ष के नहीं हो, और उसका नाम स्थायी मतदाता सूची में होना चाहिए, उसको वोटर आईडी कार्ड भी होनी चाहिए, ठीक है। और योग्यता की ये शर्तें नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के लिए भी लागू है, ठीक है। चलिए बच्चों, फाइनली ये चैप्टर यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर फिर से ये आ गया स्थानीय शासन संस्थाएं ग्रामीण, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। लाओ मैं बता ही देती हूँ, है ना, अब जब पढ़ रहे तो ये भी पढ़ ले, ठीक है, छोड़ने वाली क्या बात है। आओ देखते हैं, अधिकारी की बात करें, देखो अधिकारी, तो देखो ये अधिकारी ये होते हैं ग्राम सेवक, खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देखा था ना हम लोगों ने अधिकारी। फिर पदाधिकारी देख लीजिएगा, देखो हमने पदाधिकारी देखा था, अधिकारी देखा था। ये देखो उप सरपंच, सभापति उप सभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है, ये जिला परिषद में होते हैं। देखो बड़ा करके बताऊंगे ना आप समझ पाओगे, ठीक है, ऐसे छोटा किया था तो नहीं समझे। देखो इधर हम ग्राम पंचायत वाली की बात कर रहे हैं, इधर पंचायत समिति की, और इधर जिला परिषद की हम बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें होता कैसे है, जैसे कि सदस्य संख्या भी देखते हुए चलेंगे। जैसे पंचायत समिति में सदस्य संख्या देखो न्यूनतम होती है 15, अधिकतम 45 हो सकती है, इसमें न्यूनतम 7 और अधिकतम 17। और जिला परिषद के अंदर न्यूनतम 50, कम से कम 50 लेकिन अधिकतम 75 हो सकते हैं, ठीक है। फिर पदाधिकारी की जरा हम बात कर लेंगे,
ठीक है। तो देखो पदाधिकारी इसमें सभापति उप सभापति होते हैं पंचायत समिति के अंदर, और ग्राम पंचायत में सरपंच उप सरपंच होते हैं, और जिला परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। और अधिकारी की हम जरा बात कर लेंगे तो इसमें देखो अधिकारी ग्राम सेवक होते हैं, इसमें अधिकारी खंड विकास अधिकारी होते हैं, और इसमें कौन होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। तो देखो हमने पूरे पार्ट का रिवीजन बस ये एक चार्ट के माध्यम से कर लिया है ना, इंपॉर्टेंट, तो देख लीजिएगा इसको भी। ठीक है। तो अब आपका फाइनली ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो चलो बच्चों, बताना मुझे जरूर कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।